Many mothers are not sure when they should introduce books to their babies. काफ़ी सारी मदर्स इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें अपने बच्चों को बुक्स कब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. In fact, most of the parents don't even think of it. Well, books are not going to harm your baby in any way. Books आपके बच्चों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकती. तो it is always better to start early. क्यों? Let's roll to video. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉसम. आप सोच रहे होंगे कि छोटे बेबीज़ की जो खुद बैठ भी नहीं सकते, बुक्स उनके किस काम की हो सकती हैं या फिर उनसे बच्चे ऐसा क्या सीख सकते हैं. लेकिन इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट मेक रीडिंग अ पार्ट ऑफ बेबीज रूटीन. इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों की जो रूटीन है उसमें रीडिंग को इंक्लूड नहीं कर सकते. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब आप बुक्स को बच्चों को उनके पहले साल में ही इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो उनको उनके इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती हैं. बच्चों की जो समझ होती है वो और जो इमोशनली वो जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से ग्रो करते हैं, उसमें बुक्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी रीडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. जब भी आप बच्चों के साथ बुक्स को रीड करते हो आप उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हो. फर्स्टली आप उन्हें सिखाते हो अलग अलग तरीके की आवाज़ों को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि जब भी आप बुक्स को पढ़ोगे आप एक एक्सप्रेसिव वे में पढ़ोगे. जहाँ पे भी बुक रीडिंग के टाइम पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी आवाज़ में, जिस तरीके से आप रीड कर रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ बच्चा समझने लगता है. सेकेंडली आप उसका जो फाउंडेशन है, जो बेस है स्पीच और कम्युनिकेशन के लिए, उसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते जाते हो. क्योंकि जब भी आप बच्चे के सामने बुक्स को पढ़ते हो, रिपीटेडली बच्चा जब एक ही तरीके की लैंग्वेज को सुनता है वो उस लैंग्वेज से काफ़ी फेमिलियर हो जाता है. और आज नहीं तो कल बच्चे को बोलना स्टार्ट करना ही है, वो भी कम्युनिकेट करेगा सबके साथ. तो जो भी चीज़ें आप उसके दिमाग में आज डाल रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पे, वो उन सारी चीज़ों से क्योंकि आज अच्छे से फेमिलियर हो गया है तो उन्हें पिकअप करने में उससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. थर्डली जो ब्राइट एंड कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, क्योंकि छोटे बेबीज़ के लिए जो स्पेसिफिक बुक्स आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पिक्चोरियल इफ़ेक्ट्स दिए हुए होते हैं. तो उन पिक्चर्स को देख कर फील करके बच्चा अपने जो उसकी जो विजुअलाइज स्टिमुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी. बच्चा उन सारी चीज़ों से कनेक्ट करना सीखेगा. आप उसे ऑन कंटिन्यूस बेसिस अगर बताते जाओगे ये बर्ड है, ये ट्री है, दिस इज़ अ डॉग, इस तरीके की चीज़ों से बच्चा उन सारी चीज़ों को देखकर समझने लगेगा. नेक्स्ट इज कि जब भी आप बच्चों के साथ रीड करें यू विल रीड इट विद योर फिंगर. आप अपने हाथ का यूज़ करके, क्योंकि आपको बच्चों को दिखाकर भी पढ़ना है तो आप अपने हाथ का यूज़ करके पढ़ोगे. इससे बच्चे काफ़ी सारी साइंस को पहचानना सीखेंगे. तो जब आप उससे पूछोगे इज़ दैट अ बुक, यस, नो, तो इस तरीके के जो एक्शंस भी आप करोगे, इस तरीके के एक्शंस और साइन को बच्चा पहचानना इनसे धीरे धीरे फेमिलियर होना भी स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट इज़ कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है और जो उसके इमोशंस होते हैं वो भी रीडिंग के साथ साथ काफ़ी अच्छे होने लगते हैं. क्योंकि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बच्चों के लिए जो बुक्स यूजुअली आती हैं वो छोटी छोटी स्टोरीज़ की बुक आप बच्चों के साथ पढ़ोगे. तो स्टोरीज़ में जब कभी कोई हैप्पी मोमेंट आया है तो यू विल ऑल्सो साउंड हैप्पी टू हिम. जब भी कोई सैड मोमेंट आया है तो आप अपने आप उस चीज़ को थोड़ा सैडली प्रोनाउंस करोगे, या फिर आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो थोड़े सैड होंगे. तो इन सारी चीज़ों से बच्चा हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, इस तरीके के जो इमोशंस हैं वो धीरे धीरे समझने लगता है. एंड जो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल है इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बच्चे को कितना एंगेज कर पा रहे हो. आपको बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बुक्स को रीड करना है ताकि बच्चा आपके साथ इंगेज रहे. बहुत सारे बच्चों के लिए जो ये बुक रीडिंग है उसमें इंगेज करना उन्हें थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो थोड़े नॉटी होते हैं, जो थोड़े चंचल होते हैं, उनको एक जगह बैठा के बुक्स में इन्वॉल्व रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो कर सकते हो, जिसमें जो पहला है वो है मेक रीडिंग अ हैबिट. बच्चों की डे टू डे लाइफ में आप रीडिंग को उनकी एक लाइफ का पार्ट बनाइए. अगर आप नाउ एंड देन कभी भी जब आपका मन करे तब आप उठ के एकदम से बच्चे को बुक रीडिंग करवा रहे हो तो उसको सडनली बुक में कंसंट्रेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. आप कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर सकते हो. आप उन्हें बेड टाइम स्टोरीज सुना सकते हो. उस टाइम पे आप 5 से 10 मिनट के लिए बच्चों के साथ बुक रीड करने का एक रूटीन सेट कर लीजिए. जो अगली चीज़ है वो है एक्सप्रेसिव टोन एंड वॉइस.
बच्चों को स्टोरी अगर आप सिर्फ सीधे सीधे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते चले जाओगे तो बच्चा उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना है। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका जो टोन या जो आपकी वॉइस होनी चाहिए वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अगर आप कोई किसी भी तरीके की हैप्पी सेंटेंस पढ़ रहे हो तो यू शुड ऑल्सो बी साउंड हैप्पी। आपको आपके जो एक्सप्रेशंस हैं दे शुड गो विद द स्टोरी। नेक्स्ट इज रीड एंड री रीड द बुक्स। छोटे बच्चों की जो ऑब्जर्विंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, और उनके सामने अगर कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन, उनके सामने अगर एक ही चीज़ दोहराई जा रही है तो बच्चा उन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। इससे बच्चा दो चीज़ें काफ़ी अच्छे से सीख सकता है। बच्चा जो लैंग्वेज, जिस किसी भी लैंग्वेज में आप बच्चे के साथ बुक्स पढ़ रहे हो, उस लैंग्वेज को बच्चा बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करने लगेगा, बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेगा। और जो दूसरा है वो है फोनिक डेवलपमेंट, उसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फोनिक से मतलब होता है बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है, किस चीज़ को किस तरीके से बोलना है। और कई सारे जो बच्चे होते हैं जो इंटरेस्टेड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा रीडिंग में, वो भी कई बार आपको अलाउ नहीं करते बुक्स रखने के लिए। नेक्स्ट इज लेट हिम फील द बुक। बच्चों को रीडिंग में इंटरेस्ट उनका बढ़ाने के लिए आप बुक्स को उन्हें फील करने दें। फील से मतलब है उनको पेजेस टर्न करने दो, उनको पिक्चर्स को छू के देखने दो, सो दैट उनका जो इंटरेस्ट है वो रीडिंग में डेवलप होगा। कभी कभी आप बुक्स को उनके हाथ में दे सकते हो। दे कैन ऑल्सो ब्लेबर समथिंग, उनको भी लगेगा कि हम भी जैसे मम्मा पापा पढ़ रहे हैं वैसे हम भी रीड कर रहे हैं। इस तरीके से वो अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे रीडिंग के साथ। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए आप जो बोर्ड बुक्स या फिर जो पिक्चर बुक्स आती है उनमें इन्वेस्ट करें बच्चों के लिए। क्योंकि जो नॉर्मल पेजेस वाली बुक्स आती हैं उनको आप बच्चों के साथ नहीं यूज़ कर सकते हो। बच्चे को 1 सेकेंड लगना है पेपर फाड़ने में और बुक्स को बर्बाद करने में। तो बच्चों के लिए कुछ बोर्ड बुक्स आती हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की बुक्स आती हैं। ये एक एनिमल बुक है, अगर आप देख सकते हो तो एनिमल बुक है। इसका जो पेजेस अगर आप देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, नॉर्मल पेजेस नहीं होते हैं इसके, काफ़ी मोटे प्लास्टिक के ये होते हैं इनके जो पेजेस हैं, जिनको बच्चा बहुत आराम से हैंडल कर सकता है, इनको बच्चा आराम से फाड़ नहीं सकता। इस तरीके की कुछ ये बुक है। दिस इज़ अ बोर्ड बुक जो मैंने अपने बेटे के लिए ली थी। इस तरीके की जो बोर्ड बुक्स होती है ये आपको हर कैटेगरी में मिल जाएंगी। इसमें आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल जाएंगे, व्हीकल्स मिल जाएंगे, ABCD मिल जाएंगे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स मिल जाएंगे, हिंदी के जो अ आ इ ई है वो भी मेरे पास है। तो इसमें काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं बच्चों के साथ बुक्स को टाइमली इंट्रोड्यूस करने के। तो आप जितनी जल्दी हो सके बच्चों के साथ प्लीज़ बुक्स को इंट्रोड्यूस करें। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।